हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है या नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये बेसिकली आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीरीज़ क्या मतलब, जब तक ये सीरीज़ चल रही है तब तक मान लो कि चल रही है, जब रुक गई तब मान लो कि रुक जाएगी। ऐसी कोई पर्टिकुलर सीरीज़ नहीं है, बस मैंने सोचा कि मेंस का 2024 का जो एग्ज़ाम है वो जस्ट जनवरी में आ चुका है, और एक ऐसा चैप्टर जो अभी भी बच्चों के माइंड में एक नाइटमेयर बन के घूमता है वो है रोटेशनल मैकेनिक्स। इसकी इस वीडियो से पिछली दो वीडियो भी मैंने रोटेशनल मैकेनिक्स टॉपिक के ऊपर डाली थी, जिसमें मैंने प्योर रोलिंग, टॉपलिंग जैसे जेई एडवांस लेवल के कंसेप्ट थोड़े बहुत कवर करे थे। वैसे अभी मेंस का एग्जाम है पहले, तो मैंने सोचा कि पहले मेंस पे फोकस करा जाए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में से छाट के आपको कराए जाए। 5-6 ऐसे क्वेश्चंस हर रोज़ कराए जाए जो आपके माइंड में मतलब फिट हो जाए मेंस का एग्जाम आने तक, और जब आपका रियल एग्जाम आए तो आपको ये क्वेश्चंस अपने माइंड में बाय हार्ट याद रहें और इन क्वेश्चंस को आप वहाँ अटेम्प्ट करके आ जाएं। कभी कभार मेंस में, कभी कभार नहीं, 50% या 40% अब ऐसा होने लगा है कि प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स के ऊपर ही जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता था स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और उसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालने के लिए। ये भी मेंस 2019 में आया, 20 में, 21 में, 22 में। ये ट्रेंड रिपीट हो रहा है सारा। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का ट्रेंड है, अगर आपने वो ट्रेंड को पकड़ लिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, क्या इनकी मेथोडोलॉजी है क्वेश्चंस को रिपीट करने की, अगर वो आपने अच्छे से पकड़ ली तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन अगले साल रिपीट होने वाले हैं। और मैंने आज वही, वैसे मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैंने ओपन करे 2021 से लेके 2022 तक, 23 तक के, आज मैं क्वेश्चन लेके आ रखा हूँ। मेजरली इनमें क्वेश्चन 2022 तक के हैं, क्योंकि 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो मेरे को पर्टिकुलर ऐसा लगा एक साल जिसमें मेंस में फिजिक्स में रोटेशन जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी इसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2021 के भी एक आध मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। और भी मतलब बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन तीनों सालों में अच्छे पूछे गए। और इसके पीछे जो साल है वो तो वेल एंड गुड है। मतलब 2021 से जो हमारा ट्रेंड चेंज हो रखा है, बेसिकली हमें ट्रेंड हमारा चेंज हो रखा है, उसी ट्रेंड के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। मैं तो ये बताऊंगा आपको, ये नहीं होना चाहिए कि आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो, एडवांस की तैयारी करके जा रहे हो, वहाँ मेंस के क्वेश्चन भी आप पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इन्हीं के पीवाईक्यूज करके जाना 2021 से 2023 के। हाँ, 2019 और 2018 और 2016 तक तो थोड़े बहुत एडवांस लेवल को भी टच करने वाले क्वेश्चन आ जाते थे फिजिक्स में, पर वहाँ पर मैथ्स का जो लेवल था वो बहुत छोटा रहता था, और अब मैथ्स का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया, तो अल्टीमेटली पूरा कंपनसेट होकर वही एग्जाम पैटर्न रहता है। एग्जाम पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, और डिफिकल्टी लेवल भी मेंस का जैसा पहला था वैसे ही अभी है, चाहे फिजिक्स ईजी हो चाहे फिजिक्स टफ हो। और बिल्कुल फार्मूला बेस्ड फिजिक्स आती है। रोटेशन मैकेनिक्स का भी मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन देख रहा था, थोड़ा बहुत कंसेप्ट, थोड़ी बहुत आपकी कॉमन सेंस, और पूरी फार्मूला बेस्ड फिजिक्स आती है एज यूजल एज बोर्ड्स। पर वहाँ पर माइंड में प्रेशर इतना होता है कि ये फिजिक्स भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तभी तो 90 और 100 नंबर लाना भी वहाँ पर बहुत बड़ी बात हो जाती है मेंस के एग्जाम में। तो पूरी वीडियो देखना, बिल्कुल आराम से फोकस से सुनना मेरी बात को। थोड़ा बहुत मैं कंसेप्ट भी बताते चलूंगा, जिस क्वेश्चन में जौन सा कंसेप्ट यूज होगा। तो शुरू करते हैं बेस्ट 5 ऑफ रोटेशन। सबसे पहला क्वेश्चन, ध्यान से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले पढ़ना, क्वेश्चन को समझना कि कैसा क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। मैं वहाँ पर आके, आपका टीचर वहाँ पर आके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पहले, क्या पूछ रखा है, क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्या घुमा रहा है क्वेश्चन। थोड़ा बहुत बीच में ट्वीकनेस भी आती है क्वेश्चन में, जहाँ पर बच्चे पागल हो जाते हैं। तो चलो उसको पढ़ना शुरू करते हैं। हमसे बोल रखा है, अ सॉलिड सिलेंडर लेंथ इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली थ्रू टू मासलेस स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, दिख रहा है, दो मासलेस स्ट्रिंग्स एक सॉलिड सिलेंडर को क्या कर रखा है, बांध रखा है, गोल गोल ऐसे लपेट रखी है स्ट्रिंग्स उसमें। द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल रेस्ट पोजीशन द सिलेंडर शुड बी अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग्स टू अचीव अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज डैश सेंटीमीटर। पहली बात, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड में आया था, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एच सी वर्मा बुक में आपको मिल जाएगा, डीसी पांडे में आपको मिल जाएगा। जो भी आप किसी भी कोचिंग के मटेरियल सॉल्व करते हैं वहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन मिल जाएगा। जनरली इसे टॉर्क के कंसेप्ट से सॉल्व करा जाता है। कोई मिड पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके इसे सॉल्व करता है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट, कोई यहाँ पर पॉइंट लेके इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेके सॉल्व करेगा। पर मैं आपसे कहूँगा एक बार इसको देखो, आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि अभी तक सीलिंग से इसको चिपका रखा है, मतलब ये जो पोजीशन है इसकी, ये इसकी है इनिशियल पोजीशन। ठीक हो गया बच्चों। अब इसने क्या करा, इसको छोड़ना शुरू करा, मतलब जो स्प्रिंग इस पर लिपटी हुई थी वो सिलेंडर क्या करा, अब नीचे को आना शुरू कर रहा है। तो जब ये नीचे को आना शुरू करेगा सिलेंडर, तो ये स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा मोशन करेगा, क्योंकि स्लिप तो नहीं हो सकता, स्लिप तो नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा उसके ऊपर, ये उसके ऊपर करेगा अपने पास प्योर रोलिंग। किसके ऊपर करेगा प्योर रोलिंग बच्चों, प्योर रोलिंग करेगा ये आपके पास सिलेंडर के
सिलेंडर जो है प्योर रोलिंग करेगा किसके ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया तो प्योर रोलिंग से आपके ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास क्या हो रहा है, ये सिलेंडर का रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। तभी तो उसने बोल रखा है कि शुड बी अनबाइंडिंग द स्ट्रिंग्स टू अचीव अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए उसने ऐसा बोल रखा है। स्पीड क्यों अटेन हो रही है, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, साथ ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। ठीक हो गया, समझ में आ गया प्योर रोलिंग का कंसेप्ट कैसा है, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर स्पीड अचीव भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। इसका मतलब वो कौन सा मोशन कर रहा है अपने पास, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दैट इज प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। अब क्या करेंगे, अब मान लो जब ये लास्ट खुल के नीचे आया तो मान लो ये इस पोजीशन पे आ गया, ये जो सिलेंडर था मेरे पास ये इस पोजीशन पे आ गया। थोड़ा सा डायग्राम समझा लेते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ी सी मतलब समझ रहे हो, एडवांस लेवल की नॉलेज। ठीक हो गया, मान लो ये एच डिस्टेंस कवर करके नीचे आ गया। अब इसने एच डिस्टेंस कवर करी तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गई होगी भाई साहब, दैट इज एम जी एच। ठीक है, और जब ये नीचे आ रहा था तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होंगी। एक तो होगी बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरी होगी बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ऊपर के टाइम पे इनिशियल जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी। तो लगा दे क्या एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं बिल्कुल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाओगे तो हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी अचीव हुई एम जी एच, ये किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आयोटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब आयोटा की जगह आप रख सकते हो, ये जो आपको सिलेंडर दे रखा है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो आप रख लेना। ओमेगा की जगह कैसे रख करोगे आप, वी इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों मेरे पास वी बाय आर, और एम एम और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। शायद आपको उसका मास गिवन होगा ऊपर क्वेश्चन में, नहीं तो एम एम वगैरह सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर होता है शायद से। तो जब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन। तो एम 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 तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये तीनों जगह से कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास डायरेक्टली रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ओके, ठीक हो गया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, सिलेंडर पूछ रखा है, मैंने सोचा स्फेयर पूछा है। ठीक हो गया, समझ में आ गया। इतना सा काम करना है आपको, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जब आप पूरा रिजल्ट निकाल के देखोगे तो आपके पास हाइट की वैल्यू आ जाती है 1.2 मीटर, एंड दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी बड़ा नहीं है, बस आपको क्या करना है, मेन कंसेप्ट क्या था एनर्जी कंजर्वेशन का, आपको एनर्जी कंजर्व करानी है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेट काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम की हाफ एम बी स्क्वायर, ट्रांसलेशनल की हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल की। प्योर रोलिंग कैसे पता लगी बच्चों मेरे को, प्योर रोलिंग ऐसे पता लगी क्योंकि वो नीचे ट्रांसलेशनली भी आ रहा था वी स्पीड से, कितनी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, और घूम भी रहा है, रोल भी कर रहा है, तो उसका मतलब वो प्योर रोलिंग ही कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक हो गया, तो एक क्वेश्चन को मैं 2 स्टार 3 स्टार रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर कोई बच्चा इसको टॉर्क के कंसेप्ट से भी कर सकता था, वो थोड़ा सा लेंदी जाता और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी होता। एनर्जी कंजर्वेशन का तरीका इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड में बहुत आते हैं, मेंस 2018 में भी आया था, वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का लेवल भी उसी तरीके का है, पर थोड़ा सा इसका लेवल क्या हो गया, बिलो हो गया, डम्ब हो गया है, कम हो गया इसका लेवल थोड़ा सा। एक बार कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, खुद से वीडियो पॉज करके, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको ये डिस्क का, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। ठीक हो गया, चलो इसको पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है 4 आइडेंटिकल डिस्क ईच ऑफ मास m एंड डायामीटर a। ध्यान देना, डायामीटर a दे रखी है, रेडियस कितनी होगी a/2 होगी, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक हो गया, 4 आइडेंटिकल डिस्क्स ईच ऑफ मास m एंड डायमीटर a आर अरेंज्ड इन अ स्मॉल प्लेन एज शोन इन द फिगर। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस o डैश इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ x डैश डैश। हमें बस अब क्या फोकस करना है, हमें गिवन है कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा है बच्चों, ये है डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैंने लाखों बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। इसके कंसेप्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिस्क का और सर्कुलर रिंग का, इसके एक तो इसका शेप थोड़ा बहुत सेम ही हो जाता है, सब बुकों में इसका शेप जो है वो सेम ही दिया रहता है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है। तो अपने कंसेप्ट को यहाँ पर रिवाइज करते हैं। यहाँ पर मान लो हमें सर्कुलर डिस्क दे रखी है, यहाँ पर मान लो हमें क्या दे रखी है, सर्कुलर रिंग दे रखी है। इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट होता है हमारे पास कितना प्यारे बच्चों, mr² बताओ, mr²/4। और इस एक्सिस के अबाउट भी कितना होता है बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट भी हमारे पास कितना होता है बच्चों, mr²/4।
ठीक है। सर्कुलर रिंग का इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। यही कंसेप्ट वाली बात है, इन्हीं दोनों में कंफ्यूज होता है नीचे 2 और 4। इसी को छोड़, इसी के चलते कई बच्चे सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि याद ही नहीं होता कि बेस में क्या है, अपॉन में क्या है, 4 है या 2 है, इसी में कंफ्यूज रहते हैं और एट लास्ट क्वेश्चन गलत कराते हैं। और इसी का सेम इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा बच्चों, इसका भी होगा प्यारे बच्चों एम आर स्क्वायर बाई 2। बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है। और भी किसी एक्सिस के अबाउट निकालना है आप, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम है, उनको लगा के आप इजीली निकाल सकते हो। अब देखते हैं, हमसे पूछ रहा है सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, ओ डैश एक्सिस के अबाउट। इसकी रेडियस जो होगी वो होगी, मान लो अभी इसको क्वेश्चन में हमने गिवन था कि जो इसका डायमीटर है वो ए है, हम इसकी रेडियस को आर मान लेते हैं, तो ए और आर के बीच में एक रिलेशन होगा, ए इज इक्वल्स टू आर बाई 2। जरूरी नहीं है ऐसा करना, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो वो भी समझ सके। ए को कई बच्चे डायमीटर मान के वहाँ भी गलत कर देंगे, मेरे को पता है, ठीक है। कई बच्चों ने डायरेक्टली से सॉल्व कर लिया होगा, रिजल्ट भी आ गया होगा, पर वहाँ पर ए की जगह जो ए बाई 2 सब्सटीट्यूट करना होगा उसमें कई बच्चे पागल हो गए होंगे। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा आर है वो मेरा किसके बराबर है, डायमीटर के आधा, क्योंकि आर को मैंने रेडियस माना है, ठीक है। कई बच्चे इसमें पागल हो जाते हैं, लास्ट में रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है, पूरा कंसेप्ट लगाया, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह, बस आर की जगह ए बाई 2 सब्सटीट्यूट करना भूल गए, या फिर वहाँ पर ए की जगह ए बाई 2 सब्सटीट्यूट करना भूल गए। तो मेंस भी थोड़ा बहुत ट्विकनेस लेके आता है इस क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन में, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो उसने बोला है ना डायमीटर ए, इसमें ज़्यादा फोकस जाता है नहीं बच्चों का, बच्चे से रेडियस ही समझ लेते हैं, एम ए स्क्वायर एम ए स्क्वायर खत्म। ओके अब निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो डिस्क है ये एक्सिस तो उसके सेंटर से पास होकर जा रही है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम चिंदी है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। मान लो एक एक्सिस इसकी ऐसे पास करके गई, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा प्यारे बच्चों। ओके सर, इस एक्सिस ऐसे पास होके गई, तो इस एक्सिस के अबाउट भी बता दो सर, इसका कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। अब इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस, दैट इज आर। यहाँ पर ए नहीं लेना आपको, ऊपर आपने आर ले रखा है, कई बच्चे यहाँ पर ए लेते हैं तभी उनका आंसर गलत आता है। तो इस एक्सिस के अबाउट अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, तो इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 था, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा। अगर किसी को पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दिक्कत है तो मैं उसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करती है, आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता होना चाहिए, तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। मान लो ये मेरे पास यही डिस्क है, सॉरी हाँ डिस्क है, इसका कितना था इसके अबाउट, इसका था एम आर स्क्वायर बाई 4। अब मेरे को चाहिए किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट को चाहिए, टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट चाहिए। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, तो इस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का कितना होगा, एम आर स्क्वायर, बस खत्म। इन दोनों को ऐड करोगे तो इस एक्सिस का इसके अबाउट आ जाएगा। तो इस एक्सिस का इसके अबाउट कितना आ गया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस का ये आ गया एम आर स्क्वायर। अब ये तो ये इस स्फीयर का है, इस स्फीयर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 2 स्फीयर है सेम, 2 स्फीयर का एम आर स्क्वायर बाय 4 था, तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इंटू एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस का ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा भैया, ये हमारे पास आ जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, बच्चे कहेंगे सर को कैलकुलेशन करते नहीं आती। यहाँ पर आ जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5/2 एम आर स्क्वायर, 5/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर दैट इज 6/2 एम आर स्क्वायर एंड दैट विल बिकम 3 एम आर स्क्वायर। कई बच्चे डायरेक्टली 3 आंसर लिखाएंगे इसका, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको आर की जगह a/2 सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, वहाँ पर आर इज द रेडियस नॉट द डायमीटर मैन। तो यहाँ पर आ जाएगा 3m इंटू a/2 होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 3ma² बाय 4। अब देखते हैं क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा है। 3ma² बाय 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + 4। इतनी ईजी क्वेश्चन है, +4 बिल्कुल, बस एक यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पर मैंने स्टार मार्क बना रखे हैं, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बाकी आप इसको पूरा ओरली सॉल्व कर सकते हो। दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है और इतनी बार रिपीट हो रहा है, कभी इसकी जगह सॉलिड स्फेरिकल बॉल दे देगा, कभी हॉलो स्फेरिकल बॉल दे देगा, कभी कुछ दे देगा, कभी कुछ दे देगा, इसी में ट्विकनेस आता है। और यही रेशियो ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है, रेशियो ही पूछता है। या तो उसे इंक्लाइन प्लेन से गिरा देगा और पूछेगा कि फाइनल पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन, काइनेटिक एनर्जी, ये वो, वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। पर ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बार रिपीट हो रखा है, ये मेंस 2022 26 जून शिफ्ट नंबर 2 में आ रखा है। मजे आ गए होंगे जिसकी शिफ्ट में आया होगा, क्योंकि इतना कोई इजी क्वेश्चन कहीं नहीं देखा मैंने। हमसे क्या बोल रहा है, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग
रोल कर रहा है, ठीक है। वैसे इतना एम्फेसाइज देने की जरूरत नहीं है मेंस के क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। और क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों रोटेट करता है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है तो जनरली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता है। कहीं भी देख लोगे, जनरली कहीं पर भी लिखा होगा स्फेयर इज रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों कहते हैं उसको रोटेट कर रहा है, किसी और एक्सेस के अबाउट क्यों नहीं कह सकते कि वो रोटेट कर रहा है। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना। अगर आपको आता है तो आपकी नॉलेज मतलब बहुत हाई लेवल की है, नहीं आता है तो अगली वीडियो में कभी मैं डिस्कस कर लूँगा इसको, इसका थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोल कर रहा है, ये कह रहा है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है वो रोलिंग कर रही है, इसको रोलिंग करवाते हैं पहले। रोलिंग का इससे पिछली वीडियो में मैंने बहुत ही शानदार लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोलिंग, प्योर रोलिंग सब बताई थी। सेंटर ऑफ मास मतलब ये इसके अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है या रोल कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट भी मान सकते हो, किसी के अबाउट भी मान सकते हो। बस आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी काम बनेगा। अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको नहीं पता है, दैट इज़ 2/5 mr², तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन उसके बाद सॉल्वेबल ही नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले मैं पूछता हूँ आपसे कितना है, तभी आगे बढ़ना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो है 2/5 mr²। रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो आगे भी बढ़ रहा होगा v से और गोल गोल भी घूम रहा होगा ओमेगा से। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है अपने पास। रोलिंग का इतना कंसेप्ट तो सब बच्चों को पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर ऊपर आई टैब में मेरी एक वीडियो की लिंक आ रही होगी जिसमें मैंने यूनिफॉर्म रोलिंग, प्योर रोलिंग, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बिल्कुल सब समझा रखा है। सिर्फ 40 से 30 मिनट की शायद वो वीडियो है, आपको पूरा एडवांस लेवल तक चीज़ें कवर करा रखी है, तो उस वीडियो को गो थ्रू करना। 30 मिनट में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक प्रीवियस ईयर जेई से भी आपका, जेई के PYQ से आपका कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो एक कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा एग्जाम से पहले, बड़ी बात है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। जब वो बोल रहा है ना टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में प्यारे बच्चों दो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक तो सीधे सीधे जो चल रहा है 12mv² प्लस एक जो वो रोटेट कर रहा है 12I⍵²। ये हो गई उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरा किस किस का रेशियो पूछ रहा था, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ 12I⍵² होगी, 12I⍵²। अब आई कितना है, आई इस एक्सिस के अबाउट है मेरे पास 2/5 mr², और जो ओमेगा है, ओमेगा की जगह कितना रखूंगा, ओमेगा की जगह मैं रखूंगा यहाँ पे V/r, तो V/r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो मेरे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी मेरे पास, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 12I⍵²। तो हाफ इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बच्चों, 2/5 है, तो इंटू ओमेगा, ओमेगा की जगह कितना है V/r का होल स्क्वायर, मतलब V²/r²। r² से r² काट दूँ, 2 से 2 काट दूँ, तो क्या ये बन जाएगा मेरे पास 1/5 mv²। ये रोटेशन काइनेटिक एनर्जी आ गई। वहीं अगर आपसे पूछा जाए इसकी, सॉरी आई लिख दिया मैंने, यहाँ पर पूछा था टोटल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में आपको जो पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थी 12mv² प्लस इसमें ये फालतू टर्म ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा मेरे पास 7/10 mv²। अब इन दोनों का रेशियो लेना तो आता ही होगा बच्चों, इतना काम तो आता ही होगा, इतना काम तो कर ही सकते हो। अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास रेशियो निकल के आता है 2/7 mv²। बस ये मेंस का क्वेश्चन था भाई, +4, इजी, इजी पीजी, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब इसमें एडवांस थिंकिंग है, मतलब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। फ्रिक्शन वगैरह का कंसेप्ट है, नॉर्मल रिएक्शन का कंसेप्ट है, लॉज ऑफ मोशन के साथ साथ रोटेशन, फोटेशन, टॉर्क वॉर्क, पता नहीं क्या क्या पूछ लिया इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की है, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पहले आया करते थे 2018, 17, 19, 20 इन ईयर्स में आया करते थे। ये 21, 22, 23 वाले शताब्दियों से अलग क्वेश्चन है, उनसे ऊपर उठ गए हैं थोड़े, मेंस लेवल का, अच्छा मेंस लेवल का क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है एटलीस्ट। इसका डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम शायद यहाँ पर मेरे पास नहीं पहुँचा, इसका डायग्राम कुछ ऐसा था, इसका डायग्राम कुछ ऐसा था। ये डिस्टेंस अपन को दिया था 3 मीटर बच्चों,
ओके, ये डिस्टेंस अपन को दिया था 5 मीटर बच्चों। ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, 1 मिनट, निकालते नहीं है इसको, डायरेक्टली दिया था आपको, क्वेश्चन में भी आपको दिया होगा, रूट अंडर रूट ऑफ 34 मीटर। यहाँ पर आपको बोला था कि चलो इतना डायग्राम दिया था शायद, हाँ क्वेश्चन में इतना डायग्राम दिया था, ये कुछ एंगल थीटा होगा, हमें इसके बारे में नहीं पता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अंडर रूट 34 मीटर लॉन्ग लैडर, ये एक लैडर जैसी दे रखी है आपको, समझ रहे हो ना, लैडर लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी मान लो, लैडर इतना सीढ़ी मान लो, लैडर चलो, 34 लॉन्ग लैडर वेइंग, इसका वेट भी दे रखा है आपको 10 kg, लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, फ्रिक्शनलेस वॉल में इसको क्या कर रखा है, लीन कर रखा है। ये एक थोड़ी से यहाँ पर ध्यान देने की बात है, फ्रिक्शनलेस बच्चे ये समझ के, ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है ना, ये दीवार है आपके पास बच्चों, नीचे वाली दीवार नहीं है, देख रहे हो, घुमा रखा है थोड़ा सा, नीचे वाला है अपने पास फ्लोर, ये है अपने पास बच्चों वॉल। दीवार और फ्लोर में बहुत फ़र्क होता है, घर में देखना आप अपने कभी। अंडर रूट 34 लॉन्ग लैडर वेइंग 10 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meter away from the wall. Okay, if F and FW are the reaction forces of the floor and the wall, then the ratio of FW and FF will be. ओके, रेशियो पूछ रहा है। पहली बात देखो, उसका एफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पर इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन अपन के पास ऐसे एक्ट कर रहा होगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को कितना मालूम है, इस नॉर्मल रिएक्शन को मान लेता हूँ N2। एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, इस नॉर्मल रिएक्शन को मैं मान लेता हूँ बच्चों N1। ओके सर, N1 मान लिया, इसको N2 मान लिया, आपसे शायद ये हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये लेटर धीरे धीरे ऐसे फिसलेगा तो इधर की साइड को जाएगा, तो इसके बैकवर्ड में एक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा, ये मैंने मान लिया एफ एस फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप आगे बढ़ो। ओके ठीक हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, एफ जो है वो रिएक्शन फोर्स ऑन फ्लोर है, एफ डब्ल्यू इज रिएक्शन फोर्स ऑन वॉल, यू हैव टू कैलकुलेट दीज टू फोर्सेस। ओके देखो, अगर N2 कैलकुलेट हो गया, इफ वी आर एबल टू कैलकुलेट N2 देन इट विल बी द रिएक्शन फोर्स ऑन वॉल, क्योंकि नो फ्रिक्शन इज इवॉल्विंग। अगर कोई फ्रिक्शन इवॉल्व नहीं हो रहा है तो दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन वॉल, ईजी है। वहीं यहाँ पर N1 कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होगा, आपको इन दोनों का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा एक तरीके से, ये चाहिए आपको। अगर आपको यहाँ पर का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए तो एक तरीके से आपको ये चाहिए, इसको मैं कहूँगा रिएक्शन फोर्स ऑन फ्लोर। और यहाँ पर अगर N2 मिल गया तो N2 बिल्कुल बराबर होगा आपके पास किसके, फ्रिक्शन फोर्स ऑन वॉल के, क्योंकि कोई फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा है तो एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ओके यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगाते हैं बहुत बच्चे, मैंने बहुत सारों को देख रखा है। एक ये कॉपी पेस्ट है, पता है कंसेप्ट कहाँ से इवॉल्व है, इसका भी जेई एडवांस से कंसेप्ट इवॉल्व है। ऐसे ही 2016 में जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ईजी था, वो भी इसमें भी कुछ नहीं था, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ट्वीकनेस होगी, वो मल्टीपल कैरेक्टर में आया था, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें पूछी थी, वरना कुछ भी नहीं था उसमें एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। अब देखो लेटर दे रखा है, ये वो दे रखा है। सबसे पहले फोकस करते हैं N1 निकालने में। N1 तो क्योंकि डायरेक्ट निकलेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा अपने पास mg, तो N1 हमारे पास कितना आ गया, मास है 10 इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स g हमें 10 दे रखा है, तो N1 कितना आ गया हमारे पास 100 न्यूटन, 100 न्यूटन आ गया बच्चों, न्यूटन, ठीक हो गया। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए N2 की दरकार। N2 के लिए आप सोचो, थोड़ा सा सोचो, ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, सी पॉइंट मान लेते हैं। थोड़ा सा सोचो कैसे करोगे आप, मतलब N2 कैसे निकालोगे, मतलब थोड़ा सा मेरे को हिंट दो, थोड़ा सा मेरे को हिंट देने की कोशिश करो, कैसे निकालोगे। मेरे पास दो, एक ऐसे को देख के और एक ऐसे को देख के एक ही चीज़ दिमाग में आ रही है, दैट इज टॉर्क। मेरे को क्या करना चाहिए, लैडर का जो मिडल पॉइंट है ये, इसमें क्या लग रहा होगा, इसमें बीच लग रहा होगा नीचे को डाउनवर्ड फोर्स mg। मैं क्या करता, मैं इस सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता। अगर मैं सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता, इसका टॉर्क खत्म हो जाता, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क खत्म हो जाता, मेरे पास दो के टॉर्क बचते। एक टॉर्क बचता मेरे पास mg जो कि मिडिल पॉइंट पे लगा है लेडर के, और ये डिस्टेंस कितनी, इसकी इससे डिस्टेंस कितनी होती है बच्चों, इसकी इससे डिस्टेंस होगी, ये पूरी 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, ये होगी मेरे पास 3/2। समझ में आ गया। अगर मैं सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लूँ तो सी पॉइंट के अबाउट एक इसका टॉर्क इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है N2 का, और mg का टॉर्क इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसको नीचे ला रहा है अल्टीमेटली, तो ये ऐसे डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो दोनों अपोजिट टॉर्क है, दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। N2 के टॉर्क की वैल्यू बताओ मेरे को। ये टॉर्क अबाउट मैंने क्या लिया, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके नोट्स के लिए। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट के अबाउट मैंने क्या करा, टॉर्क लेने की कोशिश करी। ठीक है सर, ले लो आप टॉर्क, आपकी मर्जी है, आपका वोट है, वो तो हम लेंगे ही। ठीक हो गया। तो N2 का टॉर्क कितना होगा, N2 इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है 5, तो लिख लूँ मैं इतना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें। N2 इंटू 5
इज इक्वल्स टू एम जी का टॉर्क बताओ मेरे को। एम जी का टॉर्क भाई साहब आप लिख लो, इतना तो आपको आता ही होगा सर। आता है बच्चों, बिल्कुल 3/2। एम की जगह 10, जी की जगह 10 डालोगे तो यहाँ से N2 की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी दैट विल बी डायरेक्टली 30 न्यूटन। 30 न्यूटन आपकी क्या निकल के आ गई, N2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो N2 है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो मेरा फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो बेसिक लॉज होते हैं फिजिक्स पढ़ने के वो यही तो कहेंगे कि हमारे पास जो N2 है वो किसके बराबर होगा, Fs के। और Fs किसके बराबर आ गया, 30 न्यूटन के बराबर आ गया। अब क्या आपके पास N1 निकल सकता है, बहुत ईजी है। बस टॉर्क वाला यार, टॉर्क जेई की तैयारी कर रहे हो यार, टॉर्क तो आपको यूं होना चाहिए, मतलब चुटकी वाला खेल होना चाहिए। टॉर्क उसके लिए बड़ी बात है जो बोर्ड के लिए पढ़ रहा है। टॉर्क क्या आ गया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आर क्रॉस एफ क्या है, आर क्रॉस एफ आई अल्फा टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा क्या है, उसको उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए, आपके लिए बड़ी बात नहीं होनी चाहिए टॉर्क निकालना। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपके पास N2 आ गया, देखो N2 आपके पास कहाँ लग रहा था, N2 आपके पास लग रहा था ऊपर को, ये N2, और पीछे को लग रहा था आपके पास क्या, फ्रिक्शनल फोर्स Fs। सॉरी ये मेरे पास है बच्चों N1, ध्यान दो। ये क्या आ जाएगी मेरे पास, ये जो लाइन खींची मैंने, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से, ये आ जाएगा मेरे पास एक तरीके से क्या निकल के आ गया बच्चों मेरे पास, बताओ भूल रहा हूँ मैं, ये निकल के आ गया फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर, ठीक है। क्योंकि N1 भी लग रहा था, Fs भी लग रहा था, उन्होंने का नेट रिजल्टेंट देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन फ्लोर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √(N1²). N1 कितना है ऊपर देखो 100, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 10,000 प्लस 30 का स्क्वायर दैट इज 900। तो जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास ये बन के आ जाएगा 10900। तो ये आ जाएगा आपके पास 10√900 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब क्या सॉल्व करना है, अब तो सब आ गया, Ff अपने पास आ गया और शायद Fw भी आ गया था। Fw किसके बराबर है, N2 के। तो N2 कितना है अपने पास बच्चों, N2 अपने पास 30, सॉरी N2 30। तो किसका रेशियो चाहिए आपको, Fw/Ff का निकाल देते हैं। Fw/Ff का रेशियो चाहिए, तो Fw कितना है मेरे पास 30 अपॉन ये है मेरे पास 10√900, 0 से 0 कटेगा, ये आ जाएगा 3/√900। एक ऑप्शन ऐसा होगा उसको डायरेक्टली टिक मार करके आंसर रख देना। ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि ऑप्शन देख के आप तुक्का मारना शुरू कर देते हो, फिर आपका क्वेश्चन करने में फोकस नहीं बन पाता है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन और सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। ब्यूटीफुल इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अच्छा आपसे पूछ भी रखा है और थोड़ी सी एक ट्विकनेस भी है, वो ट्विकनेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पॉज करना, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं बने तो मेरी वीडियो देखना, वरना वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम स्पीकिंग डायरेक्टली। क्या बोल रहा है, इफ़ द मास ऑफ द लीनियर एंड सर्कुलर पोर्शन ऑफ द बैडमिंटन रैकेट आर सेम। ओके, मास जो है वो सर्कुलर पोर्शन का और ये जो रैकेट है डंडी है जो है इसकी लीनियर पोर्शन का मास जो है वो सेम है। एंड द मास ऑफ थ्रेड्स, जो बैडमिंटन में थ्रेड्स होते हैं उनका मास नेग्लिजिबल लेने को कह रखा है ऑब्वियसली। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रैकेट अबाउट एन एक्सेस perpendicular to the handle, perpendicular to the handle and in the plane of the ring at distance sorry r/2 from the end A of the handle will be। okay, कुछ ज़्यादा फालतू नहीं पूछ रखा है, बोल रखा है कि ये इसका लीनियर पोर्शन है, ये जो पोर्शन दे रखा है अपने को, ये अपने को इसका लीनियर पोर्शन दे रखा है, ये इसका सर्कुलर पोर्शन दे रखा है। सर्कुलर पोर्शन में क्या हुआ ना बच्चों, यहाँ पर मेरे को एक चीज़ मेंस की यही ख़राब लगती है, पूरी नॉलेज देता नहीं है। सर्कुलर में बच्चा इसे सर्कुलर डिस्क माने या फिर इसे सर्कुलर रिंग माने, क्योंकि दोनों केसेस में आंसर भैया अलग अलग आने वाला है। सर्कुलर रिंग में लगाएगा, सर्कुलर डिस्क में लगाएगा, ऑब्वियसली कि डिस्क शेप की नहीं होगी बैडमिंटन की रैकेट, पर यार फिर भी एक वो तो रहता है कि बच्चे को, जिसने बैडमिंटन नहीं देखा वो क्या करेगा, वो भैया इसको डिस्क मानेगा कि रिंग मानेगा। होती रिंग शेप की है आई नो, बट एक बार खुद सोच के देखो, अगर मान लो किसी ने बैडमिंटन नहीं देखा, वैसे बकवासी बात कर रहा हूँ मैं, पर फिर भी सोच के देखो, एक बार को आपको डाउट हो सकता है, वैसे एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ऊपर से एक बार को आपको डाउट भी क्रिएट हो सकता है कि डिस्क होगी या रिंग होगी, हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको छोड़ते हैं, ये बेसिकली एक क्या है, रिंग है, ठीक हो गया। अपन जिस क्वेश्चन ने पूछा है कि अपन को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जो आपको एक्सिस दे रखी है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि आपको क्या इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसका रिंग का। इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था mr²/2। अब इस एक्सिस के अबाउट पता है तो भैया इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इस एक्सिस के बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस होगी मेरे पास, ध्यान से देखना 7r - r/2, ये है इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। आराम से देखना, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना, आराम से देखना।
7 आर क्यों, 7 आर यहाँ से यहाँ तक टोटल है, उसमें से माइनस करना है r/2। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा mr², mr मतलब 7r माइनस r/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें अपन, सॉल्व करते चलते हैं क्योंकि कैलकुलेशन फिर मैं छोड़ देता हूँ, फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर आ जाएगा mr²/2 प्लस m इंटू यहाँ पर आ जाएगा 169r²/4, ये आ गया अपने पास। ठीक हो गया। अब क्या बचा, रॉड बची। रॉड को देखो, इससे तो बैंडेज है, यहाँ पर इस पॉइंट से जुड़ी हुई है, तो इसका मिड पॉइंट के अबाउट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। इसका मिड पॉइंट ये ले लिया अपन ने। ओके, मिड पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, किसी को नॉलेज है इतनी? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स मिडल पॉइंट, बताओ। उसका मिडिल पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, ये तो पता ही होना चाहिए यार। ml²/12 सबसे बेसिक फॉर्मूला, ml²/12। और लेंथ कितनी है इस रॉड की, 6r है, साफ साफ दिख रहा है। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m इंटू एल। एल कितना है, 6r का होल स्क्वायर बाय 12। अब हमें इसके अबाउट तो चाहिए नहीं बाबू बच्चे, इसके अबाउट चाहिए हमें बाबू जी, इस एक्सिस के अबाउट थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए हमें, इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो इस एक्सिस के बीच में और इस एक्सिस के बीच में डिस्टेंस आपको पता करनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, मेरे को ये बताओ, ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस है मेरे पास 3r, 6r का आधा बिल्कुल। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी 3r में से r/2 घटा दो, तो ये डिस्टेंस आ गई आपके पास। प्लस यहाँ पर आ जाएगा m इंटू 3r माइनस r/2 होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 36r² हो जाएगा, 12 3 36, तो 3mr² बच जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, 6r माइनस r दैट इज़ 5r का होल स्क्वायर, 25r²। तो m इंटू 25r²/2 ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी सिस्टम का निकल जाएगा, ये जो जिस एक्सिस के अबाउट ये बात कर रहा है। तो कितना आ गया, ये बन गया मेरे पास 3mr² प्लस m इंटू 25r²/2। सॉरी 2 का भी होल स्क्वायर होगा 4। ऐसी छोटी छोटी गलती होती रहती है एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में छोटी छोटी गलती होती रहती है, पर वो छोटी छोटी गलती से आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाती है। ओके, इन दोनों को ऐड करना है, पैचअप कर दो इन दोनों को, बहुत ही ईजी है, अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 4 है, इन दोनों को साथ ले लो, 169 प्लस 25। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, साथ ले लोगे। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है इसमें यार। 169 और 25 को ऐड करोगे 9 5 14, 194 आ जाएगा आपके पास। तो ये बन जाएगा 3mr² प्लस mr²/2। मजदूरी है पूरी, समझ रहे हो। यहाँ पर आ जाएगा कितना, m इंटू 194r²/4, 2 2 4, 2 9 18, 2 7 14। इन दोनों को भी कंबाइन कर दोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 3mr² प्लस ये बन जाएगा 97mr² प्लस mr² दैट विल बिकम 98mr²/2। तो बिल्कुल अब बहुत इजी बन गया आपके पास क्वेश्चन, बस आपको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो उसके लिए माफ़ कर देना मेरे को, बाकी कंसेप्ट आपका बिल्कुल सही सा है, साफ सुथरा बिल्कुल सही कंसेप्ट बता रखा है मैंने आपको। तो समझ रहे हो, मैंने ये इसीलिए 5 क्वेश्चन हो गए ना, 5 एक बार चेक कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन। ये 5 मतलब बेस्ट ऑफ रोटेशन थे। ऐसी मैं आगे बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, कभी रोटेशन के लिए आऊँगा, टफ चैप्टर के लाऊंगा, इजी चैप्टर के नहीं लाऊंगा। ये नहीं होगा कि मैं काइनेमेटिक्स के लिए आऊँगा, काइनेमेटिक्स सब कर रहे थे यार, काइनेमेटिक्स बहुत ईजी चैप्टर है। या फिर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टेली करना कि भैया डाइजेस्ट चैप्टर, मेरे को इस चैप्टर के बेस्ट 5 बेस्ट 10 क्वेश्चन ले आओ, बेस्ट क्वेश्चन ले आओ, एडवांस के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ले आओ, या फिर इस टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, वो कंसेप्ट समझा दो। क्योंकि मैं यहाँ से अपने मन से ला रहा हूँ, आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट चाहिए तो उसके लिए मेरे को बताओ, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। ऐसी कोई बड़ी इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम पास में आ रहा है, छोटे छोटे 5-10 मिनट के कोई कंसेप्ट रिवीजन वीडियो बनाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हाथों से इसमें अच्छे अच्छे कमेंट डालना, ताकि मेरा मोटिवेशन बने रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो आगे फ्यूचर में लाता रहूँ। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।